तो दोस्तों ये है दिसंबर से जून तक का यूपी का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर इसका पीडीएफ मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये यूपी का है करंट अफेयर, हिंदी में है। ये दिसंबर से जून तक का, मतलब 7 महीने तक का करंट अफेयर है। अभी जो जून बीता है, ये पहला है। इसके अंदर साथी ऐप ये लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, साथी ऐप ये वाला। और ये जो आईआईटी कानपुर की सहायता से किया गया है, और परीक्षाएं जो होती हैं, जो कंपटीशन होते हैं, उनकी तैयारी के लिए ऑनलाइन ऐप है ये। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इसके अंदर भारत भारत की पहली, जहां पर भी भारत की पहली आएगा ये पक्का आएगा। भारत की पहली लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा, ये सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद बुलंदशहर के अंदर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफी जहां पर भी पहला आएगा, मतलब भारत का कुछ भी अगर यूपी के अंदर हुआ है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको अच्छे से याद रखना, उसकी संभावना ज्यादा है आने की। इसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली ये पहली महिला हैं, भारत की पहली महिला है ये, दिव्या सिंह। और ये गोरखपुर से संबंधित है, ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इसके अलावा सेखा झील है अलीगढ़ की, 99 रामसर साइट बन गई 99, हालांकि 100 हो गई हैं अभी, तो आपको 100 भी याद रखना। 99वीं रामसर साइट जो थी वो सेखा झील थी। अभी यूपी के अंदर टोटल मिला के 13 हो गई हैं, 13 रामसर साइट। आखिरी जो 100वीं साइट बनी है वो भी यूपी के अंदर बनी, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दीप्ति शर्मा जो है, ये क्रिकेटर हैं काफी बड़ी, बिजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है 2025 का। आगरा से की रहने वाली हैं ये। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, ये दुनिया की नंबर 1 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में। तो ये भी याद रखना है, झूलन गोस्वामी के साथ और एक बंदी और है उसके साथ। तो सब ये दीप्ति शर्मा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी चीजें याद रखनी। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है 2025 का इनको, और दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी यही है। तो इनकी संभावना है आने की एग्जाम में। इसके बाद है इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26, ये कहां पर हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है। ये याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया वाला अगर कोई बड़ा प्रोग्राम यूपी के अंदर हो रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ज्ञानार्थ टेक सिंपोजियम, ये कहां पर हुआ? तो ये प्रयागराज में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। इसके बाद है एक जिला एक नदी अभियान, ये किस स्टेट ने चालू किया? जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी की ही एक तरह से प्रोडक्ट था, ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन रिवर अभियान जो है ये भी यूपी का है। इसके बाद है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम, ये पक्का आने वाला है एग्जाम में। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम जो सम्मेलन हुआ है अभी, ब्रिक्स के जो अभी इस बार जो अध्यक्ष है वो भारत है, याद रखना है 2026 में भारत इसका अध्यक्ष है। और आगरा में इसकी मीटिंग हुई, तो बहुत महत्वपूर्ण है किसकी? एमएसएमई वाले फोरम की, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। इसके बाद 250 मेगावाट की सौर परियोजनाएं लग रही हैं सीतापुर के अंदर, तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नौसेना शोध बाड़ी का नहीं है, नौसेना शोध कुछ और था, शोध कुछ सिंपोजियम कुछ करके था, लखनऊ के अंदर ये है। इसको सही करके डाल दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। इसके बाद है मेजा ताप विद्युत परियोजना जो है वो प्रयागराज के अंदर है, मतलब ये अभी न्यूज में दिखी किसी कारणवश। इसके बाद है फ्रूट होराइजन 2026, ये कहां पर हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है ये। इसके बाद है स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसने लॉन्च की है। और 11 स्कूल यूपी के इसके अंदर आए हैं, 192 के आसपास स्कूल थे, उसमें 11 स्कूल हैं। और चौथे नंबर पे सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो है मेरठ का एक स्कूल है, दयावती मोदी अकेडमी, इसका चौथा नंबर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब हाईएस्ट रैंकिंग जो है ये दयावती मोदी अकेडमी की है। इसके अलावा सीएम कैशलेस चिकित्सा पोर्टल, पूछ लेगा किससे संबंधित है? जो शिक्षक कर्मचारी हैं, शिक्षक जो कर्मचारी हैं उनके 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 जो है वाराणसी में और प्रयागराज में, ये दोनों के दोनों जो है शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है 25-26 में इन्होंने, वाराणसी और प्रयागराज ने। इसके अलावा एन राजम, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें पद्म विभूषण, जो 5 पद्म विभूषण मिले हैं इस बार 2026 में, उनमें से एक है एन राजम, और कला क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, यूपी विशेष का ये चल रहा है। इसके बाद है बजट 2026-27 में जहाज मरम्मत पारिस्थितिक तंत्र कहाँ स्थापित होगा? 2 जगह है, एक तो वाराणसी है, दूसरा पटना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि बजट में जो यूपी का इंपॉर्टेंस है या यूपी की कौन सी न्यूज है बजट की, तो वाराणसी है ये। जहाज मरम्मत पारिस्थितिक तंत्र कहां पर विकसित होने वाला है? वाराणसी में। इसके बाद राज्य डेटा प्राधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश राज्य डेटा प्राधिकरण की स्थापना की है डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए, और 2030 तक टारगेट है इसका 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना। तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद है उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई जो है वो कहाँ पर बनी है, तो ग्रेटर नोएडा में बनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर भारत की पहली, तो इसकी संभावना है बहुत ज्यादा आने की। इसके अलावा भारत का पहला राज्य बन गया है यूपी आबकारी नीति जारी करने वाला। ध्यान रखना इसका ये कितना टाइम पीरियड है इसका, तो 2026 से 29 तक इसका टाइम पीरियड है। इसके बाद है यूपी का पहला हाईटेक मीडिया टावर कहाँ पर बना है, तो ये बरेली के अंदर बना है। इसके अलावा ताज महोत्सव 2026 आगरा में हुआ, एक बार आया भी था, आरओ का जो पेपर लीक हो गया था या फिर कैंसिल हो गया था, उसमें आया था ताज महोत्सव कहाँ पर, आगरा में। और इसकी थीम भी याद रखनी, विकसित भारत विकसित यूपी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है इसमें 7 घाटों के निर्माण के 70 परियोजना कहाँ पर चालू हुई है, तो ये चालू हुई काशी के अंदर, याद रखना है आपको ये। इसके बाद हाथी महोत्सव, ये दुधवा नेशनल पार्क जो है वहां पर हुआ था लखीमपुर खीरी के अंदर। इसके अलावा एरोनॉटिक्स डिफेंस कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस, ये कानपुर में है, बन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है इसमें भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय, ये कहाँ पर बन गया, तो भारत का पहला जो आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मथुरा के अंदर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है 104 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आगरा में, शुरुआत हुई है इसकी। इसके बाद दूध उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, लगभग 16% के आसपास दूध यूपी पूरे देश का पैदा करता है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति में यूपी की कितनी हिस्सा है, 21% है कृषि योग्य भूमि, जबकि 11% है भारत यूपी के अंदर। तो 11% कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद भी 21% खाद्यान्न उत्पादन दोनों आएगा, इसमें मोटा अनाज भी आएगा, चावल और गेहूं दोनों। गेहूं में तो यूपी नंबर 1 ही है और चावल में दूसरे नंबर पर है यूपी, और टोटल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहां पर बनाया जा रहा है, तो लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। इसके बाद भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आएगा एग्जाम में। इसके बाद भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोती कहां चालू हुआ था, वाराणसी से चालू हुआ था, इसका इनोवेशन किया था वाराणसी के अंदर। इसके बाद यूपी का पहला कार्बन क्रेडिट मॉडल कहां किसकी मदद से लॉन्च किया यूपी गवर्नमेंट ने, तो IIT रुड़की की मदद से किया है ये। इसके बाद है यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डेप शहर, मतलब जहां पर मतलब वेस्ट बिल्कुल भी उत्पादित नहीं होगा, वो है लखनऊ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद पार्वती अरंगा को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, गोंडा में है ये पार्वती अरंगा, ये भी याद रखना है, पूछ लेगा पार्वती अरंगा कहां पर है। इसके बाद भारत का यूपी का पहला ब्रेल पुस्तकालय कहां पर है, तो लखनऊ के अंदर है ये, बना है ये। इसके बाद है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो लखनऊ में हुआ था। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है, तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जारी कौन करता है, पहले तो ये याद रखना कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है नीति आयोग। और भू आबद्ध श्रेणी में इसमें यूपी नंबर 1 पे है, और राष्ट्रीय रैंक अगर ओवरऑल रैंक देखी जाए तो उसमें चौथे नंबर पर है, तो दोनों याद रखना है इसमें। इसके बाद है गणतंत्र दिवस 2026 में यूपी की झांकी का विषय क्या था, तो आध्यात्मिक एंड डिजिटल प्रगति, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये एटा जिले के अंदर है, रामसर साइट घोषित हुआ है अभी, तो ये भी याद रखना है, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में। निवेशकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है निवेश मित्र, ये काफी पहले लॉन्च कर रखा है, लेकिन एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो निवेश मित्र है, निवेश करके 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको। इसके बाद है प्रोजेक्ट गंगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने के लिए है ये। समझौता किया गया है इसमें वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, ये हिंदुजा ग्रुप की है, याद रखना है, हिंदुजा ग्रुप की है ये वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। इसके बाद है एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर, आईबीएम ने बनाया है ये, लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है, आईबीएम का है ये एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी, ये कहां पर लगाई गई, तो ये नोएडा के अंदर लगाई गई है। इसके बाद है वाराणसी में बने क्रिकेट स्टेडियम की थीम क्या रखी, शिव जी भगवान शिव रखी गई, वहां पर जितनी भी लाइट वाइट लगाई वो त्रिशूल के टाइप की लगाई गई है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेवर एयरपोर्ट जो है या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वही है सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसके बाद है वाराणसी के नगर निगम ने 2.5 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। और मियावाकी विधि, ध्यान रखना है पौधे लगाने से संबंधित है मियावाकी विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी करता है ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, और यूपी का स्थान है इसमें 8वां, स्कोर है यूपी का 14.9। पिछली बार जो आरओ का पेपर हुआ था प्रीलिम्स, उसके अंदर इसमें यूपी का आकार पूछा था कि यूपी का स्कोर पूछा था कि यूपी का स्कोर राष्ट्रीय राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर कितना है। इसके बाद श्रेणी में रखा गया फ्रंट रनर श्रेणी में, फ्रंट रनर श्रेणी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है उसके लिए $300 मिलियन का ऋण मिला है गवर्नमेंट को विश्व बैंक द्वारा। तो ये कुछ करंट अफेयर था आपका, अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।